हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस का। तो इंपैरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में किसी को आदेश देना यानी ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार के इसमें वाक्य आते हैं और उस वाक्य को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से परिवर्तित करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर यानी इसमें ऑर्डर का बोध हो सकता है, एडवाइस का हो सकता है और रिक्वेस्ट का बोध हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, दिया है कि ओपन द डोर, आदेश देने का बोध हो रहा है। रीड योर बुक, आदेश देने का बोध हो रहा है। फिर यहाँ हो गया शट द विंडो, आदेश देने का बोध हो रहा है। फिर यहाँ लिख दिया जाए रिस्पेक्ट योर एल्डर, सुझाव देने का बोध हो रहा है। ओबे योर पेरेंट्स, सुझाव देने का बोध हो रहा है। प्लीज गिव मी योर बुक, निवेदन करने का यानी रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। काइंडली हेल्प मी, निवेदन करने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब इसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं, देखते हैं इसको। तो इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का जो पहला रूल है वह देखते हैं कि क्या क्या उसमें प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस को परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तुरंत जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लिखते हैं। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो नॉट का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद बी का प्रयोग किया जाता है और उसके पश्चात जो वर्ब है वह थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो अदर वर्ड बचता है हम उसको लिख देंगे। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बदलने का पहला रूल है। तो जैसे दिया है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो हमेशा जो इंपरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वह वर्ब से ही प्रारंभ होता है। तो हमें सबसे पहले लिखना है लेट, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के तुरंत बाद मिलता है। तो ओपन वर्ब, उसके पश्चात जो द डोर है वह ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिख देंगे द डोर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें यानी यह जो सेंटेंस है वह नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव न होने पर यह नॉट नहीं लगेगा। अब आगे बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ बी यूज कर देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब ओपन है, ओपन का थर्ड फॉर्म यहाँ ओपेंड हो जाएगा। ये हो गया ओपेंड। उसके बाद और कोई भी वर्ड बचा ही नहीं है तो यहीं समाप्त हो जाएगा। तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, इसकी पैसिव वॉइस हुई लेट द डोर बी ओपेंड, दरवाज़ा खोला जाए। अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखा है कि पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो। तो यहाँ भी सबसे पहले अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा लेट, ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, ये हो गया दिस लेटर।
उसके पश्चात नॉट, तो यह सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए तुरंत हम बी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है पोस्ट, तो पोस्ट का थर्ड फॉर्म होता है पोस्टेड। बाकी कुछ बचा नहीं, सेंटेंस समाप्त हो गया। तो पोस्ट दिस लेटर, एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव का पैसिव वॉइस बना, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, इस लेटर को पोस्ट कर दिया जाए। अगला सेंटेंस है शट द विंडो, खिड़की को बंद करो। तो पुनः यहाँ पर हम सबसे पहले अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा लेट। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो वर्ब के तुरंत पश्चात है, तो ये हो जाएगा द विंडो। उसके पश्चात हमको नॉट नहीं है तो नॉट हटा दिया गया, तुरंत बी लग जाएगा। और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो शट का थर्ड फॉर्म होता है शट, तीनों फॉर्म शट ही होता है, तो शट। तो लेट द विंडो बी शट, खिड़की को बंद कर दिया जाए। तो अगला सेंटेंस है कि डू नॉट मेक अ नॉइज, नेगेटिव में है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव होता है वह हमेशा डू नॉट या डोंट से प्रारंभ होता है। उसको भी हम देखते हैं कि डू नॉट मेक अ नॉइज, तो प्रयोग वही है कि सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में ही मिलेगा, यानी डू नॉट मेक वर्ब है और वर्ब के तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट हो गया अ नॉइज, तो यहाँ हो जाएगा अ नॉइज। नेगेटिव है तो तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगा देना है। उसके बाद हमको लगाना होता है बी, तो यहाँ बी लगा देंगे। और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब है मेक, तो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, तो यहाँ लिख दिया जाएगा मेड। ये हो गया, यानी डू नॉट मेक अ नॉइज, तो लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, ये पैसिव वॉइस का हो गया। आगे दिया है कि डू नॉट डू इट, इसे मत करो, तो फिर यहाँ डू नॉट से प्रारंभ हुआ है, नेगेटिव है, तो इसके भी पैसिव को बनाएंगे तो हो जाएगा लेट। ऑब्जेक्ट लगाना है तो इट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ इट। नेगेटिव में है तो तुरंत यहाँ नॉट लगा देंगे। उसके बाद बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, यहाँ डन। तो लेट इट नॉट बी डन, इसे न किया जाए। अगला देखते हैं कि गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दो, तो यह नेगेटिव में न होके अफर्मेटिव में है, तो यहाँ पे भी हमको अगर बनाना है तो ये हो जाएगा लेट। ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है, इसलिए यहाँ पे मी का ही प्रयोग करना है, तो लेट मी। उसके बाद यहाँ कर देना है बी, क्रिया थर्ड फॉर्म, तो क्रिया है यानी वर्ब है गिव, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवेन, तो यहाँ गिवेन कर दिया जाएगा। तो लेट मी बी गिवेन, अब जो अदर वर्ड बचा हुआ है उस अदर वर्ड को हम लिख देंगे, तो ये योर पेन, योर पेन, ये हो गया। दूसरे तरह से भी इसको हम बना सकते हैं कि सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको लिख देंगे कि योर पेन, यहाँ हो जाएगा योर पेन। उसके बाद बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन। उसके बाद यहाँ जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा हुआ है यानी अदर वर्ड, अब वह लिख देंगे, तो यह मी बचा हुआ है, तो दोनों यह सही है। लेट मी बी गिवेन योर पेन या लेट योर पेन बी गिवेन मी, दोनों तरह से सही है। अगला देखते हैं कि डोंट किल द बर्ड, चिड़ियों को मत मारो, तो अब यहाँ पर अब हमको पैसिव बनाना है, ये दोनों एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा लेट। ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है द बर्ड, तो यहाँ लिख देंगे द बर्ड। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, यानी डू नॉट के लिए हम यहाँ नॉट का प्रयोग कर दिए, तो लेट द बर्ड नॉट। उसके बाद यहाँ हम बी का प्रयोग करेंगे और उसके पश्चात बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो किल वर्ब है, किल का जो थर्ड फॉर्म होता है यहाँ लिख देंगे किल्ड, तो ये पैसिव हो गया। तो आइए अब इसका दूसरा रूल भी देखते हैं क्या है।
तो जो अगला रूल है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पहले वाले में लेट लिख रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट लिख रहे थे। इसमें पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हम शुड का प्रयोग कर देते हैं, यानी पहले ऑब्जेक्ट फिर शुड, उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, फिर उसके पश्चात हम बी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड बच जाते हैं उस अदर वर्ड को हम लिख देते हैं। जैसे दिया है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ऑब्जेक्ट है योर एल्डर्स, तो जैसे ही पैसिव बनेगी वह हो जाएगा योर एल्डर्स। ये हो गया। अब इसके बाद शुड का प्रयोग कर देना है, नेगेटिव होगा तो नॉट, अन्यथा बी प्रयोग कर देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है रिस्पेक्ट, इसका हो जाएगा रिस्पेक्टेड। और उसके बाद जो अदर वर्ड, तो बाकी कुछ बचा नहीं है, यहीं पे जो सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ये इसकी पैसिव हुई। आगे दिया है कि ओबे योर पेरेंट्स, इसके अगर पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट है योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। उसके बाद शुड का प्रयोग करना है, नेगेटिव नहीं है तुरंत बी आ जाएगा, तो यहाँ बी प्रयोग कर देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पे ओबे, तो ओबे का थर्ड फॉर्म यहाँ ओबेड हो जाएगा। बाकी कुछ बचा नहीं है, यही सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। ओबे योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, ये पैसिव हुआ। आगे दिया है डू नॉट हेट द पुअर, अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है द पुअर, तुरंत यहाँ शुड का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ देखिए नेगेटिव है तो डू नॉट की जगह हम नॉट प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है हेट, हेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेटेड, सेंटेंस समाप्त हो गया। द पुअर शुड नॉट बी हेटेड, यानी गरीबों से घृणा नहीं की जानी चाहिए। तो अगला देखते हैं, दिया है कि फॉलो द ट्रैफिक रूल, अगर हम इसको पैसिव में बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द ट्रैफिक रूल, द ट्रैफिक रूल। अब उसके बाद हमको शुड का प्रयोग करना है, तो यहाँ शुड हो गया। नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा बी का प्रयोग कर देना है। और तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म, तो फॉलो का थर्ड फॉर्म फॉलोड हो जाएगा। ये हो गया कि द ट्रैफिक रूल शुड बी फॉलोड, यातायात के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगला देखते हैं, अगर दिया है कि डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, कि अपने कीमती समय का दुरुपयोग या नष्ट मत कीजिए, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है योर वैल्यूएबल टाइम, तो यहाँ हो जाएगा योर वैल्यूएबल, ये हो गया टाइम। उसके बाद हमको शुड का प्रयोग कर देना है। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो इसी डू नॉट की जगह हमको नॉट कर देना है। उसके बाद बी का प्रयोग करना है। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है वेस्ट, वेस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेस्टेड, बाकी कुछ बचा नहीं, यहाँ सेंटेंस समाप्त हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे दिया है गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दीजिए। अगर इसकी पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट है मी, तो मी जैसे ही इधर आएगा यह आई हो जाएगा। वही लेट होता तो लेट के साथ मी का ही प्रयोग करते, लेकिन जब हम मी को यहाँ लेकर के आएंगे यह सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि जो ऑब्जेक्ट होता है यह सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाता है, फिर शुड लगाते हैं तो यहाँ आई हो जाएगा और ये हो जाएगा शुड और ये होगा बी। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो गिवन। दूसरा जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है तो उसी अदर वर्ड की जगह वर्ब के बाद हम लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा योर पेन, यानी आई शुड बी गिवेन योर पेन, मुझे आपका कलम
दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका दूसरा रूल होता है। तो पैसिव बनाने के अब तीसरे रूल को देखते हैं कि तीसरे रूल में हम क्या प्रयोग करते हैं। तो जैसे दिया हुआ है कि गो टू द स्कूल, विद्यालय जाओ। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत होती है क्योंकि द स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है प्लेस का, यानी टू द स्कूल ये एडवर्ब में आता है और एडवर्ब ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इनमें दिक्कत होती है हमको पैसिव बनाने में, तो इसके लिए तीसरा रूल उपयोग करते हैं। और वह तीसरा रूल क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देते हैं। अगर जिस प्रकार का सेंटेंस हो, आदेश का बोध हो रहा है तो ऑर्डर्ड, अगर सुझाव का बोध हो रहा है तो हम एडवाइज्ड कर देते हैं, अगर निवेदन का बोध हो रहा है तो रिक्वेस्ट का बोध करते हैं, यहाँ यूज कर देते हैं। और ये थर्ड फॉर्म में हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी यही पैसिव बनता है, बाकी जो सेंटेंस होते हैं वैसे उतार देते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर वाक्य नेगेटिव में है तो नॉट कर देंगे, फिर टू से सेंटेंस को जोड़ करके हम उतार देते हैं, जो जैसे सेंटेंस होता है वैसे उतार देते हैं। जैसे देखते हैं दिया है कि गो टू द स्कूल, विद्यालय जाओ। तो अगर हम इसको पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने में यह देखेंगे कि क्या, अगर सुझाव दिया जा रहा है तो सुझाव देने पर हम एडवाइज्ड का प्रयोग कर देंगे, अन्यथा ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ वाक्य नेगेटिव में नहीं है, यानी सेंटेंस नेगेटिव में न होने पर हम केवल टू से जोड़ देंगे, यानी एक तरह से इन्फिनेटिव का यह बोध हो जाता है, वर्ब के पहले टू आ जाता है, बाकी जो जैसे होता है वैसे लिख देते हैं, गो टू द स्कूल। ये हो गया पैसिव वॉइस, यानी केवल पैसिव इतना ही हो गया, इस सेंटेंस को जैसे है वैसे ही हम उतार देते हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, कीप टू द लेफ्ट। अब यहाँ भी दिक्कत है, कहाँ से हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो इसलिए कीप टू द लेफ्ट, बाएं से चलिए। तो एक तरह से सुझाव दिया जा रहा है कि हमें बाएं से चलना चाहिए। तो यहाँ पर कीप टू द लेफ्ट, बाएं से चलो। तो अगर हम इसके पैसिव को बनाते हैं तो यहाँ कर देंगे यू आर एडवाइज्ड, और टू से सेंटेंस को जैसे है जोड़ देंगे, टू कीप टू द लेफ्ट। केवल हमें यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड करना है, अन्य किसी प्रकार का जो प्रोनाउन है उसको नहीं प्रयोग करना है। अब आगे देखिए दिया है कि प्लीज सिट डाउन। तो प्लीज आते ही यह निवेदन का बोध हो रहा है तो रिक्वेस्ट यहाँ कर देंगे। तो ये हो गया कि यू आर, अब ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्टेड होते ही यह जो शब्द है यानी प्लीज, यह प्लीज समाप्त हो जाता है, बाकी टू से हम जोड़ देते हैं, टू सिट डाउन। ये हो गया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ये पैसिव हमारा बन गया, ये जैसे था वैसे उतार दिया गया, और यू आर रिक्वेस्टेड ये पैसिव बन गया। फिर आगे देखते हैं, जैसे दिया है कि डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। तो अगर हम इसके पैसिव को बनाते हैं तो फिर यहाँ कर देंगे कि यू आर ऑर्डर्ड कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड भी हो सकता है, अगर सुझाव देने का बोध हो रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड। और यहाँ नेगेटिव है तो इस डू नॉट की जगह हम केवल नॉट का प्रयोग करेंगे, और इस वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग कर देते हैं, यानी डू नॉट को नॉट में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये डू नॉट समाप्त हो जाता है। बाकी जितना सेंटेंस, यानी क्योंकि हमको वर्ब से ही लिखना होता है, तो वर्ब प्ले है, प्ले से हम टू से जोड़ देंगे। तो अब यहाँ हो जाएगा टू प्ले ऑन दी रोड। अगर यही नेवर होता तो डू नॉट की जगह में जैसे होता है नेवर प्ले ऑन द रोड, तो यहाँ यू आर ऑर्डर्ड, नॉट की जगह नेवर हो जाता, फिर टू से जैसे था वैसे जोड़ देते। तो यह निवेदन करने का बोध हो रहा है। इसको लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड
तो रिक्वेस्टेड होते ही यह काइंडली समाप्त हो जाएगा, इसको समाप्त कर देंगे। फिर उसके पश्चात टू से जोड़ देंगे, टू हेल्प मी टू सॉल्व माई क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यह पैसिव आराम से पैसिव वॉइस का बन गया। तो 3 रूल, एक लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस बी वर्ब थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। अगला था ऑब्जेक्ट शुड, उसके पश्चात नॉट, बी वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और तीसरा ये है यू आर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, नॉट, टू। और जो भी अदर जो भी सेंटेंस हमारा बच जाता है उस सेंटेंस को ऐसे उतार देते हैं। उस सेंटेंस की पैसिव नहीं बनती है क्योंकि पहले से ही यह पैसिव बन जाता है। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव समाप्त होती है। और आई होप दैट कि आपको यह समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।